अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज से मैं हूं आपका मेजबान नदीम अकरम। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। दोस्तों, साहब का डंका जो है हर जगह बज रहा है। जहां भी जाते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे जो हैं लगते हुए दिखाई देते हैं। ये बात देशों की नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा का केंद्र जो है वो तेज रहता है, क्योंकि इससे पहले ऐसे प्रिटेंड किया जाता है कि देश तो अब है, 2014 से पहले तो देश था ही नहीं। और साहब के नाम का डंका इतना पीटा जाता है, इतना पीटा जाता है कि अब इस डंके का ढोल पूरी तरीके से फट चुका है। जो देश में मुसलमानों के साथ में जुल्म ज्यादती हो रही है, कैसे वक्फ की जमीनों को हड़पा जा रहा है और क्या कुछ संभल में हुआ है, उसे लेकर के कतर मीडिया अल जजीरा ने साहेब के काले चिट्ठे को लोगों के सामने रख दिया है। जहां अल जजीरा कतर के मशहूर मीडिया प्लेटफॉर्म ने अल जजीरा ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे और लोकतांत्रिक ताने बाने के लिए खतरनाक करार दिया है। संभल की ताजा घटनाओं का भी जिक्र किया गया है और अल जजीरा ने यह साफ तौर पर बताया किस तरह वक्फ संपत्तियों को सरकारी कब्जे में लेने की कोशिशें हो रही हैं। भाजपा सरकार का नया प्रस्ताव वक्फ बोर्ड की ताकत को कमजोर कर जिला प्रशासन को संपत्तियों का मालिकाना हक देने की बातें कही जा रही हैं, जिस पर मोदी सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला है अल जजीरा ने। अल जजीरा ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि मोदी सरकार की यह नीति न सिर्फ मुसलमानों के अधिकारों को चोट पहुंचा रही है, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी खराब कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि वक्फ संपत्तियों पर सरकार का यह नया कानून धर्मनिरपेक्षता और न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। भाजपा का यह कदम ध्रुवीकरण राजनीति का हिस्सा है, जो देश में लगातार सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना चाहती है। तो वही संभल की घटनाओं पर भी अल जजीरा ने कहा, जहां संभल में हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए अल जजीरा ने दिखाया कि कैसे वहां वक्फ संपत्तियों को लेकर तनाव चरम पर है। मस्जिदों, कब्रिस्तानों और धार्मिक स्थलों को सरकारी कब्जे में लेने की कोशिशें हो रही हैं। स्थानीय प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। संभल उत्तर प्रदेश शाही जामा मस्जिदों के सर्वे को लेकर संभल में हुए दंगों ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है, जिसमें नौजवान नईम बिलाल नोमान की मौत हुई। उसके बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई, जब 19 साल का एक और युवक जख्मी की वजह बना और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2500 से ज्यादा लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। यह कौन कह रहा है? बल्कि हिंदुस्तान का मीडिया नहीं कह रहा है, बल्कि खुद कतर का मीडिया इसे खुल करके दुनिया के सामने रख रहा है। गलत को गलत, सही को सही कह रहा है। और ये वही अल जजीरा मीडिया है जो जंग के दौरान पर ताजा बड़ी अपडेट लोगों के सामने दे रहा है। और ऐसे में जो लोग साहेब का डंका बजवा रहे हैं, दुनिया भर में विश्व गुरु भारत को कह रहे हैं, वो देखें कि क्या छवि देश की बनती जा रही है विदेशी अखबारों में, जिसमें यह बताया गया संभल की जामा मस्जिद के बारे में आदेश दे दिया जाता है, जिसे लेकर स्थानीय मुस्लिम समुदाय में नाराजगी थी। पुलिस के साथ टकराव में हिंसक रूप ले लेती है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह सरकार की दमनकारी नीति का हिस्सा है। जहां अल जजीरा ने साफ तौर पर यह बताया कि इस हिंसा में मरे भी मुसलमान, मस्जिदें भी मुसलमानों की ली जा रही हैं, मुकदमे भी मुसलमानों के ऊपर लगाए जा रहे हैं।
जिस पर अल जजीरा ने विपक्ष और मुस्लिम संगठनों की आपत्ति के बारे में भी लिखा है। अल जजीरा ने लिखा कि भाजपा सरकार का यह कदम मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और धार्मिक अधिकारों को कमजोर करने का बड़ा प्रयास है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद ने इस कदम की कड़ी आलोचना भी की है। जहां कांग्रेस के सांसद नसीर हुसैन ने इसे राजनीतिक विवाद पैदा करने की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि यह कानून भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान के खिलाफ है और अल्पसंख्यक धार्मिक आजादी पर हमला करता है। भारत में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ा विवाद सामने है, जहां भाजपा सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव का प्रस्ताव पेश किया, जिसे लेकर देश भर में मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई है। इस प्रस्ताव में वक्फ कानून में 40 से ज्यादा संशोधन किए जाने की बातें हैं, जिनमें शामिल है वक्फ संपत्तियों को प्रबंधन की जिम्मेदारी जिला अधिकारी को सौंपा जाए, डीएम बड़ा हो गया, गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाने की इजाजत, वक्फ संपत्तियों को दान देने के लिए 5 साल तक धार्मिक प्रथाओं का पालन करने की शर्तें। मुस्लिम नेताओं और संगठनों की प्रतिक्रिया भी इसमें है, जिसमें फातिमा मुफर जो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं, उन्होंने इस वक्फ बोर्ड की ताकत को खत्म करने की कोशिश बताया। उन्होंने सवाल किया कि अगर वक्फ संपत्तियों का विवाद हुआ तो क्या सरकारी अधिकारी निष्पक्ष रह पाएंगे। डॉक्टर नसीर हुसैन कांग्रेस सांसद ने इस बिल को अवैज्ञानिक और अनावश्यक बताते हुए कहा कि यह सिर्फ राजनीतिक विवाद पैदा करने के लिए किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि यह कदम देश धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के खतरे में डाल सकता है। मुस्लिम संगठनों से भी अपील की। इस बिल के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद, जमाते इस्लामी समेत कई संगठनों ने संसदीय समिति को अपने सुझाव भी भेज दिए। उनका कहना है कि यह बिल न सिर्फ वक्फ संपत्तियों को कमजोर करेगा, बल्कि सामाजिक और धार्मिक ताने बाने को भी बिगाड़ेगा। इसका असर बहुत खतरनाक होगा, जिसमें विशेषज्ञों का मानना है कि इस बिल के कानून बनने पर धार्मिक सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाएगा, ऐतिहासिक धरोहरों और वक्फ संपत्तियों पर मालिकाना हक को लेकर विवाद पैदा हो जाएगा। यह कदम भारत की धर्मनिरपेक्ष पहचान के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। क्या कह रहा है इंटरनेशनल अखबार? भारत की छवि पर दाग लगेगा। जहां अल जजीरा ने भारत सरकार को चेताते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा बर्ताव न सिर्फ घरेलू स्तर पर तनाव बढ़ाएगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की साख को कमजोर करेगा। कतर और दूसरे मुस्लिम देश इस मामले पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। यह भारत की सांप्रदायिक सहिष्णुता और बहुसांस्कृतिक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। जहां साहब का डंका बज रहा है, वहां लंका भी लग सकती है। जहां अल जजीरा के मुताबिक इस बिल के कानून बनाने पर वक्फ संपत्तियों पर विवाद बढ़ सकता है। धार्मिक तनाव और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जो संभल में हुआ है, कई जगह ऐसी घटनाएं जानबूझ करके प्री प्लानिंग तरीके से कराई जा सकती हैं। और क्या कौन? खुद अल जजीरा इस पूरे लेख को दुनिया के सामने रख रहा है। अल जजीरा ने भारत सरकार से धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक समरसता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत को धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति छोड़कर अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना चाहिए, न कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी चाहिए। ये वो बातें लिखी जा रही हैं जिसे गोदी मीडिया छुपा देता है। कैसी लगी खबर? आप लोगों को कमेंट पे आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।